दूसरा दरवाजा। एक छोटा गांव था, छानपुर, जहां लोग समय से पहले अपने घरों में बंद हो जाते थे। वहां एक पुराना खंडहर नुमा हवेली था, जिसके पीछे एक लकड़ी का दरवाजा था जिसे सब दूसरा दरवाजा कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह दरवाजा केवल रात में खुलता है, पर जिसे भी वह अंधेरे में खींच लेता है वह कभी लौटकर नहीं आता। सालों से बंद उस हवेली में किसी ने कदम नहीं रखा था, लेकिन गांव के स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की थी, रागिनी। उसकी जिज्ञासा हमेशा हद से ज्यादा होती थी। जब गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं, पशुओं का गायब होना, नींद में चलने वाले लोग और हवेली के आसपास अजीब सी फुसफुसाहट, तो रागिनी का ध्यान उस दूसरे दरवाजे की ओर गया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रागिनी ने अपनी टॉर्च और कैमरा उठाया और चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ी। खंडहर में पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों पर काई की गंध फैल गई। लेकिन सबसे अजीब बात थी, वो लकड़ी का दूसरा दरवाजा खुला हुआ था। रागिनी ने दरवाजे में झांका। अंधेरा था, लेकिन अंदर से धीमी धीमी किसी के गाने की आवाज आ रही थी। वह चाहती थी लौट जाए, पर उसके पैर आगे बढ़ गए। जैसे ही उसने उस दरवाजे के पार कदम रखा, दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। अंदर न समय था, न दिशा। दीवारों पर तस्वीरें थीं, जो बदलती रहती थीं, कभी किसी बच्चे की मुस्कान तो कभी किसी की डरावनी चीख। रागिनी ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें से सिर्फ लाल रोशनी निकल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी, आंखें काली और मुंह सिल दिया गया था। उसने इशारे से रागिनी को अपने पास बुलाया और एक कागज पकड़ा दिया। उस पर लिखा था, अगर दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरी तरफ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। रागिनी भागी, लेकिन हर रास्ता उसी औरत के पास वापस लाता। हवेली अब जिंदा लगने लगी थी। दीवारें सांस लेने लगीं, फर्श से हाथ निकलकर पैरों को पकड़ने लगे। तभी दरवाजे की दूसरी ओर से किसी ने आवाज दी, रागिनी। यह आवाज उसकी मां की थी। उसने दौड़कर दरवाजे की ओर कदम रखा, लेकिन अब दरवाजा बंद नहीं था, बल्कि उसमें से खुद रागिनी झांक रही थी। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखें खाली थीं। तुम तो यहीं रहना चाहती थी ना, उसने कहा। अब बाहर मैं रहूंगी। और तू इस दरवाजे के पीछे। एक तेज चीख हवा में गूंज उठी। अंत। सुबह गांव वाले रागिनी के घर पहुंचे। वो बिस्तर पर थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा पत्थर जैसा सख्त। डॉक्टर ने कहा वो कोमा में है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो देख रही है कुछ जो हम नहीं देख सकते। हवेली का दूसरा दरवाजा अब गायब हो चुका था, लेकिन रात को हवेली के पास से गुजरने वालों को कभी कभी एक लड़की की आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो, प्लीज।